ब्रेक के बाद स्वागत है आपको। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ जारी है। उन्होंने तमिलनाडु के मदुरई में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 1980 के दशक में पीएम मोदी ने कहा कि 1980 के दशक में कांग्रेस ने एमजीआर की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को खारिज कर दिया था। यहां दोबारा चुनाव हुए और वो मदुरई से फिर से जीत गए। असम के करीमगंज जिले में एक प्राइवेट कार में वोटिंग मशीन ईवीएम मिलने के बाद बवाल खड़ा हो गया। ईवीएम बरामद होने के बाद असम के करीमगंज में संबंधित बूथ पर चुनाव को रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग ने 4 इलेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने केस दर्ज करवाया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों का आतंकियों से एनकाउंटर जारी है। सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को भी उड़ा दिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा दानिश चिकना कोटा से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के डोंगरी इलाके का रहने वाला दानिश चिकना मुंबई में ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है। दानिश चिकना के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई है। सहाड़ा विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव में आज बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी से बागी और निर्दलीय प्रत्याशी लादूलाल पितलिया ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार लादूलाल भितरिया के नामांकन वापस लेने के दौरान हंगामा हुआ। गंगापुर एसडीएम कार्यालय के पास परिजनों और मीडिया कर्मियों में झड़प हुई। बताया जाता है कि परिजनों ने मीडिया को कवरेज करने से जबरन रोका। विधानसभा उपचुनाव में कल तस्वीर साफ होगी, क्योंकि 3 अप्रैल नाम वापसी का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि तीनों विधानसभाओं में 53 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन पत्र दाखिल किए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। कोरोना पर कैबिनेट सचिव ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राज्यों के कैबिनेट सचिव हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 15 से 20 दिनों में कोरोना चरम पर हो सकता है। इस दौरान हमें अधिक सावधानियां बरतनी होगी। देश में 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 81,466 नए कोरोना केस आए हैं। 469 लोगों की जान चली गई। हालांकि 50,356 लोग कोरोना से भी ठीक हुए। इससे पहले 1 अक्टूबर को 81,484 केस आए थे। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश में 8वीं तक के सभी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। यूपी में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,600 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा संक्रमण से 9 लोगों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। यहाँ 24 घंटे में 1,350 नए मामले सामने आए, जबकि 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रदेश में अब 9,563 एक्टिव मरीज हैं। पाली में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में 4 मंजिला बिल्डिंग से एक व्यक्ति नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चूरू में मोबाइल नहीं मिलने से नाराज 17 साल के किशोर ने खुदकुशी कर ली। इस किशोर ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। चूरू के दुधवा खारा इलाके में 10वीं की एक छात्रा पर एग्जाम में अच्छे अंक लाने का तनाव इस कदर बढ़ गया कि उसने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की कोशिश की। कोटा में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी के जलीय जीवों पर पिछले 2 दिनों से भारी संकट छाया हुआ है। आज फिर कोटा बैराज डैम की अपस्ट्रीम चंबल नदी में दूषित क्रूड ऑयल की परत छा गई है। उदयपुर में पैंथर दिखने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। रिहायशी इलाके में पैंथर आने के बाद वन विभाग उसकी तलाश में जुट गई है। एक और जहां प्रदेश में माता शीतला मंदिर पर महिलाओं की जमकर भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए मुख्य शीतला माता मंदिर पर ताला जड़ दिया। प्रदेश भर में महिलाएं शीतला माता की पूजा कर रही हैं। इसके लिए एक दिन पहले महिलाओं ने पकवान बनाया और आज सुबह ठंडे पकवानों का शीतला माता के भोग लगाया गया। सवाईमाधोपुर में शीतला अष्टमी का पर्व भरपूर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर शीतला माता की विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर रही हैं। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की नई उड़ान बिना ऑपरेशन के फ्रोजन शोल्डर